नाजरीन, माशरे के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि कानून की बालादस्ती कायम रखी जाए। अक्सर इसके लिए कुछ सख्त फैसले भी करना पड़ते हैं। ये फैसले कभी कभार इतने सख्त होते हैं कि देखने वाला दंग रह जाता है। क्या डजन दे रहे हो? ये डजन नहीं है, 8 रुपए का हिसाब है। 8 रुपए का एक समोसा है। इन पे 10,000 रुपए जुर्माना। नाज़रीन, 10,000 रुपए का जुर्माना, 5 दिन की जेल इनके ऊपर। यानी 10,000 रुपए जुर्माना देंगे वरना 5 दिन की जेल होगी। लेकिन ये फैसला सुनाने वाले यानी हुक्काम ही बेहतर समझ सकते हैं कि इस फैसले के आखिर क्या नताइज बरामद होंगे। अक्सर फायदा फौरी होता है तो कभी दूररस नताइज का हुसूल मकसद होता है। बहरहाल मकसद आम आवाम को फायदा पहुंचाना ही होता है। नाजरीन, रमजानुल मुबारक के आगाज से ही अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, जिसकी शिकायत मिली डिप्टी कमिश्नर ई समीउद्दीन सिद्दीकी को, और उन्होंने फौरी तौर पर छोटे दुकानदारों या ठेले वालों पर रेड करने से बेहतर समझा कि सुपर स्टोर्स पर रेड किया जाए ताकि हर तबके में नाजायज मुनाफाखोरी रोकी जा सके। आइए नाजरीन, देखते हैं कि जब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बनाई गई टीम गुलशन इकबाल पहुंची तो क्या हुआ। नाजरीन, रेड करना आला हुक्काम का काम है और हमारा काम है रिपोर्टिंग करना। फैसला अवाम करती है। हाँ जनाब, हम अपने इलाके में जाएंगे जहाँ देखते हैं कोई वायलेशंस हो रही हैं हमारे इलाके, जो प्राइसेस फिक्स की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनकी वायलेशंस पर इंशाल्लाह चलते हैं, करते हैं कोशिश, उसके एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर फारूक सोमरो और असिस्टेंट कमिश्नर नदीम खोकर अपने प्रोटोकॉल के साथ निकल चुके हैं। गुलशन इकबाल का चक्कर लगाएंगे और उन दुकानों को फोकस करेंगे जहां पर प्राइसेस ज्यादा हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मीट वन की तरफ जा रहे हैं और उनको चेक कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अंदर की तरफ जा रहे हैं और अंदर जाके इस वक्त प्राइसेस को चेक किया जाएगा। के मीट वन में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर इस वक्त चेक कर रहे हैं। असिस्टेंट कमिश्नर्स मौजूद हैं जो प्राइसेस को खुद चेक कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, और उसके बाद पता चलेगा कि ये महंगा बेच रहे हैं या फिर सस्ता बेचा जा रहा है। आपने यहाँ से खरीदारी की है? जी। क्या खरीदा है? गोश्त लिया। क्या हिसाब दिया इन्होंने? ये रसीद देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऊपर 743 रुपये 1 किलो 0.5 रुपए की ना। है तो महंगा, मार्केट से तो महंगा है। मार्केट से तो काफ़ी फ़र्क है। वहाँ 500 रुपये किलो गोश्त है, यहाँ जो है 700 रुपये। ये दे रहा है 700, नहीं कितने रुपए की इन्होंने अभी दी है चापे। 743 रुपए की। मटन के गोश्त का रेट देखें। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मीट वन के ऊपर इस वक्त प्राइसेस को चेक किया जा रहा है। मीट वन जो गुलशन इकबाल में वाक़ है, इसको चेक किया जा रहा है ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल में, और रेट की कंप्लेंट्स थी, उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लिया गया है। महंगा इस वक्त बेचा जा रहा है। आपने एक चीज़ का देख लिया कि टीम ने एक चीज़ का कह दिया कि ये महंगा बेचा जा रहा है। अब बाकी चीज़ों को भी चेक किया जा रहा है। प्रूफ हो गया कि महंगा बेच रहे हैं। हाँ, महंगा बेच रहे हैं, बिल्कुल महंगा बेच रहे हैं। नाज़रीन, मीट वन पे इस वक्त टीम मौजूद है। प्रूफ हो गया है कि ये लोग गोश्त महंगा बेच रहे थे और इसी वजह से इस वक्त मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर काफ़ी देर होने के बावजूद भी अभी तक नहीं आए हैं। आप लोग महंगा बेच रहे हैं? सर, वी आर एम्प्लॉइज़, हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम जॉब करते हैं, हमें जो पे मिलती है, हम लोग जो स्टैंडर्ड है जो हमें कंपनी ने बताया हम वो कर। ये सर 699 रुपीज़ पर केजी है। बात ये है कि अगर ये 699 पर केजी देना तो बेसिकली हम लोग मार्केट से ट्रिम मीट बेचते हैं। मार्केट में ट्रिम मीट नहीं होता, हम लोग पहले ट्रिम करते हैं वेट को, वेस्टेज जमा। उसकी इन्हीं सब चीज़ों के लिए 10% की अलग से छूट दी जाती है हर प्रोडक्ट के ऊपर। जो आप लोग सफाई करते हैं, जो आपने थैली चढ़ाई हुई है, जो पैकिंग है, 10% अलग से आप बढ़ा सकते हैं। आप तो बहुत ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। एक्सेप्शनल रेट्स हैं, इस वजह से रेट है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लगाई आपने सरकार की, इसमें आपको प्रोवाइड कर दूँगा, लेकिन बात लगाई भी नहीं। इधर आपका हक बनता है ना लगाना। पब्लिक आए देखे सरकार ने एक रेट दिया आपको, इस रेट पे आप बेचे, आपने लगाया हुआ कहीं? रेट लिस्ट तो मेंशन ही ना। क्यों? उसकी वजह तो बताया ना, क्यों नहीं लगाया हुआ? मैं आपको दे देता हूँ सिर्फ इसी वजह से कि आपने पब्लिक के लिए लगाई है, नहीं लगाई है? पब्लिक के लिए तो हम उसको मेंशन करके सरकार की वैल्यू नहीं आपकी नजर में, आप सरकार की लिस्ट नहीं लगाएंगे? बिल्कुल वैल्यू, मैं तो उससे डिनाई नहीं कर रहा कि वैल्यू नहीं है। नहीं कर रहे ना, आपने लगाई भी नहीं है। बेस करना अलग चीज़ है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सेस अमाउंट का बता रहा हूँ। आपको हमारे पे शिकायत किया है कि हम एक्सेस वेट भी गुजर नहीं, मैं लिस्ट की मैं बात करता हूँ, लेकिन जो हाँ अगर मैं आपको लिस्ट नाज़रीन, सरकार की लिस्ट भी मांगी गई है और सरकार की लिस्ट अंदर रखी हुई है, अंदर से लेने जा रहे हैं सरकार की लिस्ट, हालांकि फ्रंट पे लगी होनी चाहिए। मीट वन गुलशन इकबाल में वाक़ है, पब्लिक की कंप्लेंट्स, उन कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है, पुलिस प्रोटोकॉल यहाँ पर मौजूद है। इलाका पुलिस को रखा इस वजह से गया ताकि किसी भी तरह की सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। क्या आप समझते हैं कि ये गोश्त जो है जो यहाँ पर मिल रहा है वो बाहर मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए आम आवाम के लिए? आवाम के लिए होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यहाँ आने का मकसद क्या है? ये साफ गोश्त मिल रहा है लेकिन महंगा मिल रहा है।
गलियों में भी महंगा मिल रहा है वो। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर बताता चलूँ कि कहा यह जाता है कि यहाँ पर एसी लगा हुआ है, यहाँ पर सफाई का इंतज़ाम है, बहुत अच्छी पैकिंग्स है, तो इस वजह से महंगा दिया जा रहा है। ए क्वालिटी है, हालांकि ये ए क्वालिटी हर दुकान पे अवेलेबल होनी चाहिए और वो आम आवाम के लिए होनी चाहिए। इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है मीट वन से। इस वक्त हम लोग शाद सुपर मार्केट में एंटर हो रहे हैं। आपने जितने भी प्रोडक्ट्स उठाए हैं सब महंगे हैं। 20,000 रुपये का, एक दिन की जेल भी के लिए जेल कस्टडी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त एक शख्स को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं।